कैंडिड टॉक्स के एक नए और सीरियस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। आज हम बात करने वाले हैं उस दर्दनाक सिचुएशन पर जो लगभग हर इलेक्शन के बाद वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। पोस्ट पोल वायलेंस यानी इलेक्शन के बाद की दहशतगर्दी। तो दोस्तों, सवाल यह है कि जब तक वोटिंग चलती है तब तक सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन सब कंट्रोल में नजर आता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं सड़कों पर डर, हिंसा और अफरा तफरी का माहौल क्यों फैल जाता है? क्या बंगाल की ये सिचुएशन सिर्फ एक स्टेट का इशू रह गया है या फिर ये पूरे देश के लिए एक वार्निंग सिग्नल बन चुकी है? इस पूरे सेंसिटिव मुद्दे को गहराई से समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और करंट अफेयर्स पर अपनी ठीकी नज़र रखने के लिए मशहूर व मारूफ एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, आज के इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आपको तहेदिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। इसाकी सर, बंगाल की सिचुएशन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वोटिंग के दिन तक सब कुछ कंट्रोल में नज़र आता है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद क़ानून और सिक्योरिटी सिस्टम अचानक कमज़ोर पड़ जाता है। आपके हिसाब से इन हिंसा की असली जिम्मेदारी किस पर आती है? इलेक्शन कमीशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, केयर टेकर गवर्नमेंट या फिर सेंटर? देखो, ख़ास करके इलेक्शन के बाद अब मौजूदा बंगाल की हालत को अपन देखेंगे, कौन जिम्मेदारी लेना क्या है उसके बारे में आगे इलेक्शन जो है रिजल्ट्स 4 तारीख को ख़त्म हुए शाम तक। उसके बाद से जो वहाँ पे वायलेंस शुरू हुआ, दहशतगर्दी शुरू हुआ, जो घरों को जला देना, दुकानों को जला देना, लोगों को 4 लोगों की कत्ल हो गई वहाँ पे। और जो अब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका ख़ास आदमी पाया, उसका पर्सनल असिस्टेंट को भी जो है खुलेआम आके गोलियों से उड़ा दिए। तो यहाँ पे टेक्निकली देखा गया तो जैसा ही एक बार इलेक्शन अनाउंस होता है, नोटिफिकेशन इश्यू होते ही एंटायर मशीनरी, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी पूरा जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाती। जी हाँ। सिर्फ जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पे उसको केयर टेकर गवर्नमेंट बनाया जाता है। तो वहाँ पे कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं दे सकते, कोई ऐसे अहम फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मॉरली देखा गया तो लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पूरा इलेक्शन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेके नीचे होम गार्ड तक, वैसा ही एग्जीक्यूटिव के समय चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे जो प्यून तक या चपरासी तक जो ऑफ दफ्तर में रहता हुआ सरकारी दफ्तर में, ये पूरे इलेक्शन कमीशन के अंदर चले जाते हैं और उनके आर्डर्स पे ही काम करते हैं। क्योंकि पूरा जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ है पूरे इलेक्शन से जुड़ाने में, मतलब इलेक्शन कंडक्ट करने में, बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर, और अब तो बैलेट बॉक्सेस बोले तो अब तो ईवीएम्स आ गए ना, ईवीएम्स को किधर से कहाँ रखना, उसको स्ट्रांग रूमों में लेके जाना, ईवीएम से करना, और बैलेट पेपर तो रहता है ना, पेपर आपको देने के बाद ही आप पे करते हैं ना उसमें, मतलब बैलेट पेपर का मतलब है वो चिपकाने का, हाथ को तो आपको नहीं देते वहाँ पे ना, कौन सा पार्टी को क्या, कौन सा सिंबल है वगैरह, नाम, कंटेस्टेंट का नाम, ये पूरे पोलिंग बूथ्स पे डिस्प्ले करना, एवरीथिंग जो है गवर्नमेंट मशीनरी करती है। इलेक्शन कमीशन को कोई अलग मुलाजिम नहीं रहते, जो सरकारी मुलाजिम अपने जो स्टेट्स में है ये पूरे जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर में। इलेक्शन कमीशन नहीं, डीजीपी को भी निकाल देते रही थी क्योंकि कंप्लेंट्स आ गए। तो फ्री एंड फेयर पोल कंडक्ट कर रहे, यानी हर एक आदमी भी जो है आराम से बिना खौफ के जाके वोट करना, ऐसा माहौल की रेड करते, आज़ादी से जो है अपने जो चाहे जिसको जो बंदा वोट करना चाह रहा था, इलेक्शन कमीशन के ही नारे हुआ ये पूरे ये नारे हुआ। हाँ, ये तरीके से इलेक्शन कमीशन, जैसा ही इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद में लेके फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तक जो है
बीच में 2 दिन लगे जा। अब जगह तमिलनाडु में 4 तारीख को हो गया, 5, 6, 7 बोले, आज 8 भी चल रहा, कल 9 होगा, 10 होगा, नहीं मालूम है। उसी तरह बंगाल में भी जो है अभी तक कल वहाँ पे बीच में स्टॉप गैप का एक पीरियड है। अब क्या हो गया, बंगाल में जो है पूरा 4 से लेके आज तक चल रहा और कल भी चलेगा होगा, अभी तो रुके जैसा। अब वहाँ पे खुद होम मिनिस्टर वहीं बैठे हुए हैं। इलेक्शन होते ही क्या बोल रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट बोलती कि भाई हमारा आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। 7 तारीख से केयर टेकर गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गया, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व कर दिए, गवर्नर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। मतलब कल 7 तारीख से लेके आज तक कोई वहाँ पे हुकूमत ही नहीं है। फिर हुकूमत का जिम्मेदार कौन लेना है? इलेक्शन कमीशन बोल रही कि भाई टेक्निकली नहीं, मैं रिजल्ट अनाउंस कर दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया। और वहाँ पे हज़ारों के तादाद में 2,40,000 कुछ कंपनीज है। ये पूरे कंपनीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट खाली के पूरे फोर्सेस वर्ट है, उनके आंखों के सामने इतना बड़ा हिंसा हो रहा, पूरा लोगों को जो है घरों लूट ले रहे, आग लगा रहे सब। ये लोग सिर्फ बड़े बड़े AK-47 जैसे वेपन्स ले लेके भी जो है खाली खामोश म्यूट स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए इसके, ये ख़ास करके। और अब केयर टेकर गवर्नमेंट जैसा बताते कि टेक्निकली लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें कोई लेना देना नहीं है। जबकि होम मिनिस्टर खुद इलेक्शन होने के बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहीं रहते, आप कोई डरने की बात नहीं है। बल्कि मतलब इसका मतलब क्या है? तो पैरामिलिट्री फोर्सेस सब वहाँ रुके किसके वास्ते, किसको प्रोटेक्शन देने के वास्ते वहाँ पे हैं? दंगाइयों को प्रोटेक्शन दे रही है, या फिर आम आदमी को अगर प्रोटेक्शन देना है तो फिर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे भी एक टेक्निकल का सहारा लेते, क्योंकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी है वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई। अगर वो लोग कुछ भी कदम आगे बढ़ाना है, मतलब लाठी चार्ज करना है, फायरिंग करना है, या नहीं तो टीयर गैस शेल्स ये करना है, इस्तेमाल करना है, तो इसके पूरे लिए जो है हमारे को कोई ना कोई वहाँ पे लोकल ऑफिसर परमिशन देना, मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो रहता या वो रहने दो, लोकल के हिसाब से वहाँ पे जिसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पावर्स है और मैजिस्ट्रेट पावर्स रहा, सो बंदा ऑर्डर दिए तो हम आगे बढ़ते बोल के, तो फिर तैनात क्यों करिए वहाँ पे, सिर्फ दिखावे के लिए? तो यहाँ पे क्या है मॉरल, लेकिन इसमें पूरा कुचले जाता कौन है? का आम आदमी, उसका प्रॉपर्टी लॉस हो जाता और उसको कोई सिक्योरिटी नहीं, उन्हें अपने जान हथेली में लेके भागना पड़ता। तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ये कई सालों से आ रहा। CPM के गवर्नमेंट के दौरान में भी हुआ, कांग्रेस के दौरान थी, तृणमूल कांग्रेस पहली दफ़ा पावर में आने के बाद में भी हर बात इलेक्शन के बाद में ये एक कॉमन ये हो गया। लेकिन बीजेपी का नारा क्या था? अब ये बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबको जो है हम सुरक्षा, ये क्या सा सुरक्षा है ये? अब हुकूमत के सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन पूरे कोई भी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लेने का, सबको भी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी से ये पूरा, यानी एक्चुअल रिस्पांसिबिलिटी से भी भागते, कोई मॉरल रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं लेता। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे के ऊपर ये पूरा वायलेंस की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की बोल के बीजेपी इल्ज़ाम लगाती, बीजेपी के ऊपर जो है तृणमूल कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती, मगर बीच में पिसा जाता है कॉमन मैन। लेकिन इसके लिए ये जिम्मेदारी कौन लेना, क्या लेना, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इलेक्शन पीसफुल हो गया, नया गवर्नमेंट जब तक आता है, जब तक ये 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन ले रखे, तो इसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। इसाक़ी सर, हर इलेक्शन में हम सुनते आए हैं कि बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस की हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज की फोर्सेस को तैनात की गई है। अगर इतनी बड़ी फोर्सेस ग्राउंड पर मौजूद होती है तो लोगों के घरों जलना और सड़कों पे हमले होना, जान का नुकसान, ये कैसे हो जाता है आखिर? और यहाँ पे देखा गया तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी नज़र आती है। तो ये आप इस पे क्या कहते हैं? वही, जब से भी मैं आपको ये कंपनीज का बात आया, तो मैं जब से 2,40,000 कंपनीज बोला था शायद, कुछ कंपनी एक्चुअली फोर्सेस से एक्चुअली 2,40,000
लोग हैं, कंपनीज नहीं है वो। Forces 2,40,000 फोर्सेस, मतलब पूरे जवान को वहाँ पे जी। सीआरपीएफ रहने दो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पूरे 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जो है वहाँ पे तैनात की गई। हर इलेक्शन में भी इतना नंबर कभी भी नहीं था जी। जनरली। एक यूजुअल प्रैक्टिस क्या है बोले तो अमूमन ये होता, पूरे जहाँ पे भी आप इलेक्शंस हो रहे तो इलेक्शन कमीशन लोकल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है एडिशनल फोर्सेस के जैसा तैनात करते, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो लोकल पुलिस के पास उतना फोर्स नहीं रहता, तो इसीलिए जो है आर्म्ड फोर्सेस मतलब हथियारों के साथ में फोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल रहना बोल के सेंट्रल फोर्सेस को ड्रा करके इस्तेमाल करते हर इलेक्शन में भी। तो लेकिन इस बार पहली बार जो है 2,40,000 फौज को वहाँ पे उतार दिए। तो अब यहाँ पे मैं जैसा ही पहले भी आपको बताया था कि भाई सेंट्रल फोर्सेस उतारने के बाद में उनको असिस्टेंस के लिए एक लोकल ऑफिसर को, लोकल यानी पुलिस ऑफिसर भी रहता, कभी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत के लिए जो है एक रेवेन्यू ऑफिसर मतलब जिसको मैजिस्ट्रियल पावर्स रहते हैं उसको भी साथ देते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया, इलेक्शन हो गया, हम अपना पल्ला झाड़ लिए कौन इलेक्शन कमीशन, और उनको कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं है बोल के अब पैरामिलिट्री फोर्सेस बोल रहे। लेकिन जब आपके आंखों के सामने घरां जला दे रहे, लोगों को मारपीट हो रहा, तो आप कम से कम लाठी तो झड़पो। आपके हाथ में लाठी है ना, लाठी झड़पे तो कुछ ना कुछ खौफ से वहाँ पे जाता, वो भी नहीं किया। तो वैसा भी एक भी कम से कम उस तरह के इकदाम भी वहाँ पे नहीं हुए। आप देखे होंगे ना टीवी पर, सिर्फ ठहरे हुए देख रहे, बस इधर के लोग उधर मारते जा रहे, पीटते जा रहे, सब कुछ हो रहा। अब आप लोग वही एक दूसरे के ऊपर जो है जिम्मेदारी ढकल दे रहे। तो इसको कोऑर्डिनेट करने वाला कौन? सही है, एक सीनियर ऑफिसर रहता, वो सीनियर ऑफिसर एटलीस्ट वो डिसीजन लेने के बाद वहाँ पे अगर हम नहीं रोके तो जो है पूरा बर्बाद हो जाते थे। वहाँ पे हम रोके तो इमीडिएटली कोई प्रोटेक्ट करने के वास्ते करे तो कोई भी इमीडिएटली गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि भाई थोड़ा नज़रअंदाज कर दो, बल्कि कोई ऊपर से आर्डर्स भी आके रहते ना, अपन नहीं बोल सकते, लेकिन अपन कमिट नहीं कर सकते कि भाई ऐसा हो गया बोल के। मगर वहाँ पे माहौल ऐसा दिख रहा है कि भाई आमदन मतलब इंटेंशनली वो लोग इन्वॉल्व नहीं हुए थे वहाँ पे। अगर वहाँ पे जो फोर्सेस से तैनात किए गए अगर वो कुछ हरकत नहीं कर रहे, इसका मतलब कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन सही या नहीं है, अपन वही मैं बोल रहा हूँ। वो इंस्ट्रक्शंस बोल के अपन होते तो रोक लेते थे, अगर इंस्ट्रक्शंस होते तो कुछ और करते थे। हाँ, मतलब नहीं अपन अब इंस्ट्रक्शंस नहीं है बोल के आप कमिट नहीं कर सकते। हो सकता है कि भाई वो भी इंस्ट्रक्शंस होगा कि नहीं है लो बोल के। हाँ, तो वो इंस्ट्रक्शंस है या नहीं है अपने को नहीं मालूम, क्योंकि अब कोई भी ऑफिसर आगे बढ़ के नहीं बोलता कि हमारे को ये इंस्ट्रक्शंस है, हम इसीलिए नहीं है ले बोल के नहीं बोलता ना। हमारे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए बोल के बोलते, या नहीं तो हम लोकल पुलिस के जो है लोकल आर्डर्स के वास्ते, लोकल से आर्डर्स के वास्ते ये कर रहे। तो केयर टेकर ही गवर्नमेंट ही नहीं है और कोई भी नहीं है वहाँ पे देखने वाला, तो आर्डर कौन देगा उनको? तो इस तरह के अब यहाँ भी सिर्फ ये वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, ये टेंडेंसी हर एक जगह भी दिख रहा, लेकिन छुटमुट हो रहे। अब जैसा कि आंध्र प्रदेश में भी 2-3 दिन तक, ज़्यादा तो कोई वहाँ पे लोगों का कत्लेआम तो नहीं हुआ 2024 इलेक्शंस के बाद में। कई जगह पे जो है जो हार गई सो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के घरों पे ऊपर अटैक करना, तोड़फोड़ करना, ये पूरा चला है वहाँ पे। उसी तरह बिहार में भी इधर उधर अब चल रहे। अब ये वेस्ट बंगाल का ऐसा 72 आवर्स 84 डेज ऑलमोस्ट 73 के चौथा दिन तक अगर चल रहा बोले तो ये क्या है, दूसरे स्टेट्स में भी ये इसका असर पड़ सकता है। इसका असर पड़ सकता है ना। तो इसको रोके कहाँ, कौन रोकेगा इसको, कौन जिम्मेदार ठहरेगा, और पीछे जा रहा कौन है? कॉमन मैन है। तो इसके बारे में हर एक आदमी भी जो है थोड़ा गौर करना है। और ये जो ऑफिसर्स है, ये लोगों को पहले जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, 30 साल 40 साल सर्विस करते हैं वो लोगों को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ऑफिसर कोई इमीडिएटली जो है आप फायरिंग वायरिंग मत करो भाई, लाठी झड़प के आगे वाले को रोकने की कोशिश करो, आपका फोर्स थोड़ा यूज़ करो तो डरेंगा उन्हें। तुम हाथ बन के ठहर गए, हाथ पे हाथ डाल के, तो क्या होगा, किसका नुकसान हो रहा? अब वो गरीब आदमी, एक दुकान जल गया, आप सिर्फ एक दुकान दिख रहा आपको, मगर दुकान के पीछे कितने कहानियाँ होंगे, दुकान चला रहा कौन, उसमें काम कर रहा कौन, एक घर में कितने फैमिलीज वो दुकान के ऊपर जिम्मेदारी है। मतलब उनका पूरा
खाना पीना रहन सहन का पूरा जिंदगी तहस नहस हो जाती, और उसमें कोई किसी की कत्ल हो गई, फिर उसका फैमिली क्या हो गया, ये पूरे सोचते नहीं है। ये आपको इतना ट्रेनिंग दे के, आपका इतना टैक्स पेयर का मनी आपके ऊपर खर्चा करके आप सब जो है आपको कर रहे, तो आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कोई भी कमिश्नर होगा वहाँ पे, कोई भी जो सीआरपीएफ का जो हेड होगा, उसके दिल में इतना भी खलका नहीं होगा। तो फर्स्ट वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो आदमी ठहरा हुआ है, जो पुलिस वाला है, उसको कम से कम उन ज़मीर में अगर झांक के देखा तो उसकी गलती उसको एहसास होती कि मैं ड्यूटी कहाँ तक मैं 100% मेरे ड्यूटी को मैं जस्टिफाई करा बोल के। पहले उस वहाँ पे तब्दीली आना है। हो सकता है कल के झगड़ों में, मसलों में यही ऑफिसरों के घर के लोग भी हो सकते हैं ना भाई। तुम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे, दूसरी जगह तुम्हारे घर पे कोई अटैक कर रहा है, तो ऐसा ही कोई गुंडा वहाँ पे, तो तुम यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे पा रहे, वहाँ पे कल वो ऑर्डर नहीं दे वो ऑर्डर नहीं देता। वही ना, बाजू वाले के घर तक आग आई बोले कि आप मेरा घर बच गया बोले, तो कभी एक दिन आपका भी घर आग में लपेट में आ सकता आपका घर भी। तो ये ऑफिसर्स भी जो है 30 साल 40 साल नौकरी करते, ये गवर्नमेंट आज रहती कल चले आती, मगर तुम तो रिटायरमेंट तक होते, फिर रिटायरमेंट के बाद फिर पेंशन भी खाते आप। तो ये लोग सोचना है पहले। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और कंडेमनेशन से काम चलेगा? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुमोटो एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि अगर जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट्स मिलकर कोई परमानेंट मैकेनिज्म नहीं बनाते हैं, तो क्या हर इलेक्शन के बाद बंगाल में यही सिचुएशन रिपीट होती रहेगी? सिर्फ बंगाल बोल के नहीं, अगर कोई एक ठोस सिस्टम अगर नहीं बना तो जो है पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो है इंडिया आगे चल के और ज़्यादा बढ़ने की, सिर्फ वही नहीं, कई स्टेट्स में भी जहाँ पे है ना, बंगाल बोले तो कई सदियों से चलता आ रहा, वहाँ पे वो सिर्फ बंगाल तक आप सीमित रहता बोल के नहीं बोल सकते। जैसा कि उसके असर पहले भी इधर उधर होते थे। अब क्या है, बंगाल में हो गया, अब वहाँ पे होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट वो रहना बोल के बोले तो वहाँ पे बीजेपी के वर्कर्स को खुले आज़ादी दिए जैसा हो गया बोल के भी क्रिटिसिज्म आ रहा, एलिगेशंस आ रहे। तो उसी तरह का माहौल जो है, अब कल दूसरी गवर्नमेंट अगर रूलिंग में आ गई, सपोज देखो यहाँ पे एक एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी हारे तो उनको देख लेंगे हम, हुकूमत में आते ही वही पार्टी हुकूमत में आ गए ही एक्स पार्टी के वर्कर्स के ऊपर क्या करते, वही पार्टी वाले जाके अटैक कर देते। जी हाँ। तो ये सिचुएशन हर जगह भी फैलने की चांसेस रहते। तो इसके लिए जो है एक ठोस, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो लोगों की उम्मीद जो है बिल्कुल किस तरह का हो गया बोले तो, जैसा कि बंगाल इलेक्शन स्केल में एसआईआर के बाद में, बिहार में इलेक्शन एसआईआर का वो वगैरह देखने के बाद में, कई अहम मामलों में जो कॉमन मैन का एक्सपेक्टेशन पे सुप्रीम कोर्ट खरा नहीं उतर रहा। तो पर्टिकुलर तो वोटर्स को निकाल दे रहे, ये सब में क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे चीज़ों में इतना वायलेंस हो रहा, तो 1 मिनट के वास्ते कम से कम इंटरवीन होके सुमोटो वहाँ क्या हो रहा, क्यों कत्लेआम हो रहा, क्या है बोल के वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को नोटिस वगैरह दे के, तो कम से कम जो है थोड़ा इमीडिएटली, अरे सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गई बोलते ही करने वाला भी डर जाएगा, क्योंकि आके घर अब देखो पूरा 4 लोग मर गए, अब कुछ 400-500 लोगों को किसी को हिरासत में लिए बोल के अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे, लेकिन कहीं अभी तक कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉपर्टी नुकसान हुआ, और तो सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व होके इसको रोक सकती, और इलेक्शन कमीशन भी खुद कर सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जब तक हुकूमत, ये लोग तो टेक्निकली ये बोल रहे, लेकिन लास्ट मिनट में भी इलेक्शन कमीशन, जब नया गवर्नमेंट आके हलफ लेने के बाद तक भी इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व हो सकती। तो डीजीपी को फोन करके क्या है सूरत हाल जायज़ा लेने के वास्ते ले लिए, तो टेक केयर, वहाँ से सिंपल एक 2-3 इंस्ट्रक्शंस है, देखो वायलेंस नहीं होना चाहिए, कड़ी निगरानी रखो बोल के, या नहीं बोले तो हम सकता एक्शन लेते बोलते ही इमीडिएटली। इवन इलेक्शंस के बाद में भी कई टाइम पे इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होते रहती, लेकिन वो क्या है पब्लिक में नहीं आते रहता, तो एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए। आखिर में आप एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर
आप क्या समझते हैं कि आप इस देश को एक स्ट्रॉन्ग पोस्ट पोल पीस ला या स्पेशल स्ट्रॉन्ग कंडीशंस का कोई एक ऐसा कानून होना चाहिए या कोई डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, या फिर अब भी कोई स्ट्रॉन्ग कदम अगर नहीं उठाया गया तो क्या बंगाल का ये मॉडल कल के दिन दूसरे स्टेट्स में भी नज़र आ सकता है? मैं पहले से अपने पूरे गुफ्तगू में मैं पहले से यही आर्ग्यू करते आ रहा कि भाई एक सिस्टम चाहिए। तो इसके लिए कानून वगैरह आप इमीडिएटली उतना दूर तक जितना एक सिंपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स बोलते हैं जी। इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के हिसाब से इलेक्शन कमीशन का दायरा कब तक है। तो इलेक्शन कमीशन कम से कम एक सर्कुलर भी इशू कर सकती है इलेक्शन कमीशन के तौर से, या नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलके बातचीत करने के बाद ये एक ऑर्डर इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद से नेक्स्ट गवर्नमेंट के तक पावर को आने तक पूरा जितना भी जो कुछ भी होता चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते, और इसके ऊपर जो है जो कुछ भी अगर कोई भी लेकुना मतलब जो भी इसमें खामियां हो, कहीं वायलेंस हो, ये लोगों को हम जिम्मेदार ठहराते हैं बोल के अगर एक और रिटर्न आर्डर्स अगर एक इंस्ट्रक्शन से निकल गए तो जो है ये लोग भी अपना नौकरी बचाने के लिए थोड़ा सख्त रहते, और वो लोग नीचे तक आर्डर्स पहुंचाते कि भाई सिटीज़ में कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, ये पूरे लोगों को आर्डर पहुंच जाता कि भाई देखो नया गवर्नमेंट आके अपना हलफ लिए तक जो है हमारा जिम्मेदारी है बोल के। जैसा कि चीफ मिनिस्टर बनने की मेजॉरिटी जिसको आते ही वो पॉलिटिकल लीडर के पहले सबसे पहले जो है प्रोटोकॉल का नाम पे यही ऑफिसर जाके सलाम करते हुए हारा पिनाते रहते ना जी, वो बोके वगैरह देते वक्त जो जितना ये है क्या आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक का सेफ्टी के वास्ते भी उतना ही होना है ना जी। तो बिकॉज आप लोग जो है ये बहाना लेके एग्जीक्यूटिव का काम है ये पूरा एग्जीक्यूटिव अब इलेक्शन कमीशन बोले तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मगर ये इलेक्शन कमीशन भी एक एग्जीक्यूटिव है। अब कानून बनाने के वास्ते कौन बनाना है, कल लेजिस्लेटिव ये लोग बनाना है आके एमएलए जो चुनेगा, एमएलए एमपीसी फिर पार्लियामेंट में और इसमें बनाना है। तो वो लोग हमेशा वो लोग ये देखते कि भाई जब पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा तक रेस्पॉन्सिबिलिटी में फिक्स नहीं करना बोल के वो देखते, मगर एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। और जुडिशरी भी इसके ऊपर एक बनाना जा रहा है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो रहा। जुडिशरी का जुडिशियल ऑर्डर पास करके रेस्पॉन्स एक जुडिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट भी एक सुमोटो एक ऑर्डर पास कर सकती है पोस्ट इलेक्शन के बाद में, यहाँ से लेके ये दिनों तक जो है अगर जो भी हुआ चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते, वो उनका जिम्मा है लॉ एंड ऑर्डर होने का। आप वहाँ पे पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर कल कोई भी बनेगा, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस नहीं रखे, आप एक तरीक़ेकार अपना इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में नया हुकूमत आके अपना पूरा भाग दौड़ संभालने तक जो इंटीग्रम पीरियड ये जो भी है, ये पीरियड के अंदर लोगों का सेफ्टी के लिए ज़िम्मेदार कौन है। पॉलिटिकल पार्टी को अगर जाके पूछे तो पॉलिटिकल पार्टी सख्त कानून बनाने के लिए डेफिनेटली हटता, क्योंकि कौन फंसेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन ही फंसेंगे। ये पूरा कौन से होता, उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर्ड करता पोस्ट इलेक्शन का इसमें। तो इनको तो ऐसे वक्त में ये पीरियड है, ये पीरियड में एग्जीक्यूटिव को खुलेआम काम करने दो। कल आने के बाद में कम से कम डर तो रहता ना कि भाई डीजीपी साहब आ जाएंगे, कमिश्नर आएगा, पूरा जो है सबको भी इधर से उधर फिक्स कर देंगे, हमारे पर सख्त निगरानी है रहता, तो हम नहीं करना। कोई पॉलिटिकल लीडर बोला तो भी जाग करने के वास्ते कारकुन भी डरेंगे जब। तो अब ये पूरे इलेक्शन एक भी केस नहीं होता, बाद में एक दिन फाइन मॉर्निंग एक जीओ इशू हो जाता, जो पोस्ट इलेक्शन के बाद में जो बंगाल में पूरा हिंसा हुआ था उसमें जितने भी है पूरे लोगों के केस माफ एक जीओ इशू कर देते, पूरे केस विड्रा हो जाते। फिर ये पूरे जिसका पूरा घर दुकान हर बस्ती बर्बाद हो गई, फिर इसके इन लोगों को कौन, इनका सहारा देने वाला कौन, इनके बारे में पूछने वाला कौन। तो इसीलिए एक सिस्टम को इन प्लेस रखना है, इसके लिए पूरे दानिशमंद लोग बैठना है, इसके ऊपर एक नेशनल लेवल पे डिबेट होना है, पूरे बैठ के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है, तो कोई ना कोई तरीक़ेकार निकलेगा। ऐसा पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर काबू पाने के चांसेस रहते। तो इसाक़ी सर, आपने बहुत ही क्लियर और सीधे अंदाज में इन कड़वी सच्चाइयों पर रोशनी डाली।
इसके लिए कैंडिड टॉक की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं होती, बल्कि वोट के बाद अमन, इंसाफ और बिना डर के जीने का हक भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद लोगों को अपनी जान और घर की फिक्र होने लगे, तो फिर सवाल सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, डेमोक्रेसी के फ्यूचर का भी बन जाता है। वेस्ट बंगाल की ये सिचुएशन पूरे देश के लिए एक वार्निंग है और शायद वक्त आ गया है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, सिस्टम को भी जवाब देना होगा। तो दोस्तों, सियासत अपनी जगह है, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी की असली ताकत उसके लोगों का अमन और भरोसा होता है। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए देश में नए और सख्त रूल्स लाने चाहिए, या फिर प्रॉब्लम कानून से ज़्यादा पॉलिटिकल सोच में है? अपनी सोच और अपनी आवाज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के बड़े मुद्दों पर सिर्फ शोर नहीं बल्कि समझदारी वाली बात हो, तो कैंडिड टॉक को सपोर्ट करते रहिए। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। जल्द ही मिलेंगे एक नए इशू और नए पर्सपेक्टिव के साथ। धन्यवाद।